साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार आप न रह जाएं न्याय पाने से वंचित। आपकी कानूनी सवालों के जवाब के लिए हम लेकर आए हैं एडवोकेट चैम्बर फॉर लीगल हेल्प। हम आपको बताएंगे आपके कानूनी अधिकार, हम आपको देंगे निःशुल्क कानूनी सलाह। ये हम हैं एडवोकेट चैम्बर फॉर लीगल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडवोकेट चैम्बर फॉर लीगल हेल्प में और मैं हूं एडवोकेट कुमकुम शुक्ला। आज हम बात करेंगे कि क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है, अर्थात जिरह क्या होती है और एक अच्छे वकील को जिरह करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम आपको बता दें, अभियोजन पक्ष के वकील अर्थात सरकारी वकील जो कि गवाह की गवाही कराते हैं, उनके द्वारा कराई जाने वाली गवाही को एग्जामिनेशन इन चीफ कहा जाता है। यहीं पर बचाव पक्ष के वकील क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, अर्थात गवाह से जिरह करते हैं और उसी को प्रतिपरीक्षा भी कहा जाता है। इसी को क्रॉस एग्जामिनेशन कहा जाता है। यहीं पर बचाव पक्ष के वकील गवाह को झूठा साबित करने के लिए उससे कई तरह के सवाल पूछते हैं और उसे झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं। जिरह से पहले एक अच्छे वकील को क्या रणनीति होनी चाहिए, उसके बारे में हम संक्षेप में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले गवाह के द्वारा दिए गए 161, 164 CRPC के बयान, शपथ पत्र पर एग्जामिनेशन इन चीफ में दिए गए बयान, सभी बयानों को खूब अच्छे से समझें और उन सभी बातों पर गहराई से अध्ययन करें। जिरह में आपको क्या निकालना है और उसके आधार पर क्या क्वेश्चन करने हैं, इनकी आप पहले से सूची बना सकते हैं और इसे बनाकर अपने पास रखें, क्योंकि हमेशा ध्यान रखें गवाह की गवाही किसी बिंदु पर आपने अगर कुछ भी नहीं उससे पूछा तो न्यायालय उस बिंदु को सत्य मान लेता है। तो इसके लिए आप अपने प्रश्नों को समूहबद्ध करके अपने लक्ष्य के लिए व्यवस्थित करें। सबसे पहले ऐसे सवाल पूछें जिसमें गवाह को दिलचस्पी बढ़े। गवाह से ऐसे सवाल पूछें जिनका जवाब आप जानते हैं और वो आपके पास साक्ष्य के रूप में पहले से मौजूद हैं। गवाह से ऐसे सवाल पूछें जो उसको उलझा सके और उनका वो सही से उत्तर ना दे सके। जवाब गवाह का ऐसा होना चाहिए, क्वेश्चन आप उससे ऐसा पूछें कि जिसका जवाब गवाह हाँ या ना में उत्तर दे। उसे कहानी बताने का मौका नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपका क्रॉस एग्जामिनेशन कमजोर हो सकता है। शुरुआत में ऐसे सवाल पूछें जो मजबूत हों और ऐसे सवाल पूछें जिनका दस्तावेजों को दिखाकर गवाह को आप कोर्ट में झूठा साबित कर सकते हैं और पत्रावली में ये दस्तावेज नथी करने के लिए जज को निवेदन करें। और इसके साथ ही गवाह आपको जो भी उत्तर दे उसे ध्यान से सुने। हो सकता है गवाह का उत्तर ही आपका अगला सवाल बन जाए। कोशिश करें गवाह से ऐसा सवाल ना पूछें जिसका उत्तर आपको पता नहीं हो और साथ ही आप अपना क्वेश्चन करते समय और गवाह को जवाब देते समय आप अपना नियंत्रण अपने पर बनाए रखें और साथ ही गवाह पर भी अपना नियंत्रण बनाए रखें, जिससे कि प्रगतिशील चेतावनी गवाह को देते रहें और आप हमेशा पेशेवर वकील और विनम्र की मुद्रा में रहें। किसी गवाह की जिरह करने से पूर्व आप केस से संबंधित दस्तावेज RTI व CRPC की धारा 91 के तहत
जरूर निकलवा लें और जिरह के वक्त इन्हें अपने पास रखें। ये सारे संबंधित दस्तावेज आपके पास होना अति आवश्यक है। ये वीडियो हमने सिर्फ इसलिए बनाई है कि जिरह के वक्त किन सावधानियों को रखना चाहिए और साथ ही जो हम जिरह करते हैं गवाह से, वो जिरह उसके केस की रीढ़ की हड्डी होती है। इसी के आधार पर पूरा केस टिका होता है, क्योंकि जब बचाव पक्ष का वकील अपना बचाव करता है, अपने क्लाइंट का बचाव करता है, तो उसके सामने एक विशेष बात ये होती है कि उसका मुवक्किल अगर झूठे केस में फंसाया गया है तो वो उसको बचाने के लिए भरपूर कोशिश करेगा और उसे न्याय दिलाने का प्रयास करता है। जब भी आप कोर्ट में जाएं तो जिरह के लिए पूरी तैयारी के साथ जाएं, क्योंकि आपकी जिरह पर किसी की जिंदगी दांव पर लगी होती है। जिरह कभी भी एक दिन में खत्म नहीं करनी चाहिए। आप उसे तब तक कर सकते हैं या तब तक करना चाहिए जब तक आप अपने उद्देश्य में सफल ना हो जाएं। इसके लिए आपको एक से अधिक दिनों में जिरह करनी पड़ सकती है और जब आप अपने उद्देश्य में सफल हो जाएं तो आप जिरह को पूर्ण कर समाप्त कर सकते हैं। हम ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।